हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वीके एमजी सेंटर। हमारे यूट्यूब चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज हम लोग इस सेशन में भारत की प्रमुख झीलों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे कि भारत में वो कौन कौन सी जो झीलें हैं वो प्रमुख हैं, कहाँ पे हैं और क्यों प्रसिद्ध हैं, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। और हमारी पिछली वीडियो को आप लोग जाके देखिएगा, बहुत सारी जानकारियाँ उस वीडियो में आपको मिलेंगी और इस वीडियो को पूरा देखिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करिएगा। विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाने वाले जो झीलों से संबंधित प्रश्न हैं, ये प्रश्न यहीं से बनते हैं। तो हम लोग देखते हैं कि जो प्रमुख झीलें हैं वो भारत में कौन कौन सी हैं और कहाँ कहाँ पे स्थित हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं। पहला नंबर है बुलर झील। यह बुलर झील का फिगर इस वीडियो में आपको देखने को मिल रहा होगा। ये बुलर झील का पिक है। यह बुलर झील जो है यह नवगठित केंद्र शासित प्रदेश जो है जम्मू कश्मीर, यहाँ पे स्थित है। यह एक विवर्तनिक झील है जो भारत की सबसे बड़ी ताज़े पानी की झीलों में से एक है। पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण झील है ये। झेलम नदी इसमें अपना अस्थायी डेल्टा बनाती है। झेलम नदी जो है यह बुलर झील में अस्थायी डेल्टा का निर्माण करती है और बुलर झील का क्षेत्रफल जो है तेज़ी से इस समय घट रहा है। तुलबुल परियोजना जो है वह बुलर झील के मुहाने पर स्थित है। तो ये बुलर झील से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु थे जो परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। और ये कहाँ पे है? तो जम्मू कश्मीर में है। और यह कैसा झील है? तो एक विवर्तनिक झील है, यानी कि बुलर झील जो है। और बुलर झील पे तुलबुल परियोजना है। अगला जो नंबर है वह दूसरा नंबर है। इसमें डल झील के बारे में हम लोग देखते हैं और ये डल झील का यहाँ चित्र आपको देखने को मिल रहा होगा। तो यह डल झील कहाँ पे? तो यह भी नवगठित केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में है और यह भारत की सबसे बड़ी ताज़े पानी की झीलों में से एक है। पर्यटन की दृष्टि से श्रीनगर जो है यह डल झील के किनारे स्थित है। इस झील में 4 चिनार तथा नामी द्वीप हैं। प्रदूषण की समस्या से इसका क्षेत्रफल तेजी से घट रहा है, यानी जो डल झील है इसका क्षेत्रफल जो है वह प्रदूषण की वजह से घट रहा है। पर्यटन के लिए प्रसिद्ध है यह जो डल झील है, यह पर्यटन के लिए प्रसिद्ध है। इसमें कई स्थानों पर तैरते खेतों पर सब्जियों की खेती की जाती है। तो यह डल झील की विशेषता है। ये कहाँ पे है? तो यह जम्मू कश्मीर में है और यह ताज़े पानी की झीलों में से एक है। इसके बाद तीसरे नंबर पर है मानसर झील। मानसर झील कहाँ पे हम लोग देखते हैं। ये मानसर झील का चित्र यहाँ पे है, आप लोग देख सकते हैं। यह भी जम्मू कश्मीर के जम्मू कटरा मार्ग पर स्थित है। नवगठित केंद्र शासित प्रदेश जो है जम्मू कश्मीर, इसके जम्मू कटरा मार्ग पर यह मानसर झील स्थित है। यह ताज़े पानी की झील है। मानसर झील भी ताज़े पानी की झील है। मत्स्य नियोग यह प्राकृतिक झील है। यह भी एक प्राकृतिक झील है। पर्यटकों की सुविधा के लिए इसके किनारे होटल तथा डाक बंगला एवं रेस्टोरेंट बनाए गए हैं। पर्यटक जो होते हैं आते हैं इस झील के किनारे मनोरंजन के लिए आते हैं, घूमते हैं। तो इसके लिए इनकी सुविधा के लिए इसके किनारे क्या है? होटल है और डाक बंगला तथा रेस्टोरेंट बनाया गया है। और यह मानसर झील कहाँ पे है? तो जम्मू कश्मीर के कटरा मार्ग पर स्थित है। इसके बाद हम लोग देखते हैं चौथे नंबर पे है सांभर झील। यह सांभर झील कहाँ पे है? तो राजस्थान में यह स्थित है। राजस्थान में स्थित यह भारत का बृहत्तम खारे पानी की झील है। जो सांभर झील है यह बहुत बड़ा खारे पानी का झील है। इस झील से नमक का उत्पादन के लिए क्या होता है कि सांभर नमक परियोजना चलाई जाती है। सांभर झील से ही सांभर नमक परियोजना चलाई जाती है। ये परीक्षाओं के दृष्टि से महत्वपूर्ण है, पूछा जा सकता है या पूछा जाता भी है कि सांभर नमक परियोजना कहाँ चलाई जाती है? तो सांभर झील पर चलाई जाती है। और यह परियोजना किससे संबंधित है? नमक उत्पादन से। इस झील को रामसर सूची में अंतर्राष्ट्रीय महत्व को आर्द्रभूमि के रूप में शामिल किया गया है। जो सांभर झील है यह रामसर सूची में शामिल है और यह अंतर्राष्ट्रीय महत्व के रूप में है। आर्द्रभूमि के रूप में इसको सम्मिलित किया गया है सांभर झील को।
और ये कहाँ पे है, तो यह राजस्थान में है और ये सबसे बड़े खारे पानी का झील है। कौन सा? सांभर झील। इसके बाद हम लोग 5वें नंबर पे आते हैं। 5वें नंबर पे है नैनी झील। नैनी झील जो है यह उत्तराखंड राज्य में स्थित है। यह एक ताज़े पानी की झील है। इसके आसपास पर्यटन की सुविधा बहुत ही अधिक है। प्रदूषण के कारण नैनी झील का भी क्षेत्रफल घट रहा है। हर साल हजारों पर्यटक जो हैं यहाँ पे अवकाश बिताने के लिए आते हैं। इस चित्र में नैनी झील को दर्शाया गया है। तो आप लोग देख सकते हैं कितनी खूबसूरत जगह है नैनी झील, जो उत्तराखंड राज्य में स्थित है। और यह नैनी झील कैसा है, तो यह ताज़े पानी की झील है और यहाँ पर्यटन की बहुत अच्छी सुविधा है। तो नैनी झील याद रहेगा सबको, यह उत्तराखंड राज्य में स्थित है। और इससे बनने वाले जो प्रश्न हैं तो ये कहाँ पे स्थित है और ये कैसे किस तरह का पानी यहाँ पे है। उसके बाद से हम लोग देखते हैं अगला है 6वें नंबर पे पंचपरदा झील। पंचपरदा झील जो है यह राजस्थान के बाड़मेर ज़िले में स्थित है। कहाँ पे है, तो यह राजस्थान के बाड़मेर ज़िले में स्थित है पंचपरदा झील और यह खारे पानी की झील है। पंचपरदा झील जो है खारे पानी की झील है। वर्षा की कमी के कारण इस झील से नमक निकालने के काम में बाधा होती है, यानी यहाँ पे नमक निकालने के काम में बाधा होती है क्योंकि राजस्थान में बारिश नहीं होता है, बहुत कम बारिश होता है या नहीं के बराबर होता है। तो यहाँ पे नमक निकालने में आसानी नहीं होती है, बहुत दिक्कत होता है और बाधा रहती है। तो यह पंचपरदा झील जो है राजस्थान के बाड़मेर ज़िले में है और यह खारे पानी की झील है। प्रदूषण के कारण इसका भी क्षेत्रफल घट रहा है। किसका? पंचपरदा झील का। यह कहाँ पे है, तो राजस्थान के बाड़मेर ज़िले में है और कैसा झील है, तो खारे पानी की झील है। 7वें नंबर पे हम लोग आते हैं। 7वें नंबर पे है पुष्कर झील। तो यह पुष्कर झील जो है यह कहाँ पे है, तो यह राजस्थान के अजमेर ज़िले में स्थित है पुष्कर झील। यह ताज़े पानी की झील है। यह अपने धार्मिक महत्व के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है। पुष्कर झील पर हर वर्ष मेला लगता है। यहाँ लाखों की संख्या में तीर्थयात्री आते हैं। यह झील जो है राजस्थान में सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित है। यह झील जो है यानी पुष्कर झील कटोरे नुमा है, जो संभवतः कभी भी ज्वालामुखी का मुख था, यानी ज्वालामुखी का जो मुख होता है वो कटोरे के समान होता है। और यहाँ माउंट आबू में स्थित है। इसको देखने हेतु हजारों पर्यटक साल भर यहाँ पे आते जाते रहते हैं। यहाँ पर्यटकों से संबंधित बहुत सारी सुविधाएं विकसित हैं। तो पुष्कर झील जो है कहाँ है, तो राजस्थान के अजमेर ज़िले में स्थित है और यह ताज़े पानी की झील है। कौन सी? तो पुष्कर झील। 8वें नंबर पे हम लोग देखते हैं इस झील का क्या नाम है, तो नेक्की झील है। यह नेक्की झील कहाँ है, तो यह झील राजस्थान के सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित है। कौन सा झील? नेक्की झील। यह राजस्थान में स्थित है और सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित है। यह झील कटोरे नुमा है, जो संभवतः कभी ज्वालामुखी का मुख था। नेक्की झील जो है माउंट आबू में स्थित है। इसको देखने हेतु हजारों पर्यटक साल भर आते हैं। यहाँ पर्यटकों से संबंधित सुविधाओं का काफ़ी विकास हुआ। आप लोग चित्र में देख सकते हैं नेक्की झील है और यह माउंट आबू में स्थित है और यह झील कटोरे नुमा है। यह झील जो है नेक्की झील जो है राजस्थान में सबसे ऊंचाई पर स्थित है, यानी सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित जो झील है नेक्की, यह राजस्थान में है। राजस्थान की सर्वाधिक ऊंचाई पर है और यह माउंट आबू में स्थित है। इसके बाद हम लोग देखते हैं अगला है मानसरोवर झील। मानसरोवर झील जो है वह गुजरात राज्य में स्थित है। मानसरोवर झील जो है यह ताज़े पानी की झील है। मानसरोवर झील जो है वह ताज़े पानी की झील है। इसके चारों ओर सैलानियों के लिए सुविधाएं जो हैं वह बनवाई गई हैं। प्रदूषण की समस्या जो है इसके लिए जल की गुणवत्ता को घटा रही है। पक्षियों के लिए गुजरात का यह सबसे बड़ा अभ्यारण्य है। देश के अन्य भागों से आए लगभग 210 प्रकार के पक्षी यहाँ आकर के बसेरा करते हैं, यानी मानसरोवर झील पे 210 प्रकार के पक्षी आके यहाँ पे बसेरा करते हैं, रहते हैं। और यह मानसरोवर झील जो है गुजरात राज्य में स्थित है। यह ताज़े पानी की झील है। तो इस तरह से यह जो मानसरोवर झील है बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है इससे।
चित्र में आप लोग देख सकते हैं। अगला है 10वें नंबर पे राजसमंद झील। राजसमंद झील जो है वह राजस्थान के राजसमंद जिले में स्थित है। तो इस तरह से राजसमंद झील कहाँ पे है, तो राजस्थान में है। राजसमंद और राज, इससे आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं। और राजसमंद जिला है, यहाँ पे यह झील है। यह मीठे पानी का झील है। इस झील में एक द्वीप है। इस द्वीप पर खेती की जाती है। बांध बनाकर इस झील का पानी जलाशय के रूप में संचित किया जाता है, संचय किया जाता है। इस झील का निर्माण 17वीं सदी में गोमती, केलवा और ताली नदियों के पानी को रोककर किया। राजसमंद झील में 2 द्वीप हैं और उदयपुर जाने वाले जो पर्यटक होते हैं इनके लिए यह बहुत सुंदर स्थान है राजसमंद झील। और यह राजस्थान में स्थित है। यह मीठे पानी का झील है। तो इस तरह से हम लोग 10वें नंबर पे देख चुके। 11वें नंबर पे है भीमताल। भीमताल का चित्र आप लोग देख सकते हैं इस वीडियो में। उत्तराखंड के कुमायूं मंडल में स्थित है यह भीमताल जो है। यह झील जो है, झील के किनारे भीमताल शहर बसा हुआ है। इस जो भीमताल नाम का झील है, इसी के किनारे भीमताल शहर बसा हुआ है। इस झील के बीच में एक द्वीप भी स्थित है जो कि पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र होता है। यहाँ हर साल बड़ी मात्रा में घरेलू और विदेशी पर्यटक आते हैं। यानी उत्तराखंड वैसे भी एक बहुत ही खूबसूरत जगह है। और यहाँ पे जो जगह जगह पे झील पाए जाते हैं, यहाँ पे जो पर्यटक आते रहते हैं हर साल, तो आकर्षण के कारण उत्तराखंड को फूलों की घाटी भी कहा गया है। तो जो भीमताल झील है यह उत्तराखंड के कुमायूं मंडल में स्थित है और इसके किनारे भीमताल शहर बसा हुआ है। तो हम इसमें देख सकते हैं आप लोग, खूबसूरत चित्र है। अगला जो है वह भोजताल है। यह कहाँ स्थित है भोजताल, तो यह भोजताल जो है भोपाल शहर के बीच में स्थित है। इस झील के 2 भाग हैं जिसे ऊपरी झील तथा निचली झील भी कहते हैं। यह देश के सर्वाधिक प्रदूषित झीलों में से एक है। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा इसे सुरक्षित रखने के लिए विशेष कार्यक्रम चलाया जा रहा है। तो ये भोजताल कहाँ है, तो यह भोज से ही भोपाल शहर, यानी याद रखने के लिए आसान हो जाएगा। भोजताल जो है भोपाल शहर के बीच में स्थित है और इस झील के 2 भाग हैं, ऊपरी झील और निचली झील इसको कहा जाता है। और यह भोज झील जो है यह कैसी झील है, तो यह सर्वाधिक प्रदूषित झील है भारत का। तो आप लोग याद रखेंगे इसको। भोज झील जो है यह भोपाल शहर के बीचों बीच स्थित है और यह इसके 2 भाग हैं। अगला है 13वें नंबर पे चंद्रताल। यह चंद्रताल जो है हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति जिला में स्थित है। यह झील बहुत ऊंचाई पर है। इस झील से 6 किलोमीटर दूर जो है कुंजाम दर्रा है जो इसे लाहौल स्पीति शहर से जोड़ती है। चंद्रा नदी जो कि चिनाव नदी की सहायक नदी है वह चंद्रताल से ही निकलती है, यानी कि इस झील से निकलती है। रामसर समझौते के तहत इसे आर्द्रभूमि घोषित किया गया है। यानी जो चंद्रताल है इसको आर्द्रभूमि घोषित किया गया है किसके तहत, रामसर समझौते के तहत। और ये कहाँ पे स्थित है, तो हिमाचल प्रदेश में स्थित है, लाहौल स्पीति जिला में है। यह झील बहुत ऊंचाई पर है, यानी चंद्रताल झील जो है यह बहुत ऊंचाई पर है। और चंद्रताल झील से 6 किलोमीटर की दूरी पर एक जो दर्रा है उस दर्रे का क्या नाम है, तो कुंजाम दर्रा है। तो ये 13वें नंबर पे चंद्रताल हो गया। इसके बाद हम लोग देखते हैं अगला है 14वें नंबर पे है कनकारिया लेक। कनकारिया लेक जो है यह कहाँ पे है, तो यह लेक जो है कृत्रिम रूप से निर्मित किया गया है। यह अहमदाबाद की सबसे बड़ी झील है। इस झील का निर्माण जो है वह सुल्तान अहमद द्वारा कराया गया था। इन्हीं के नाम पर शहर का नाम अहमदाबाद रखा गया है। यह झील इस नगर से दक्षिणी भाग के मणिनगर क्षेत्र में स्थित है जो कि बहुत घनी आबादी वाला क्षेत्र है। तो इस तरह से सब लोग इस को जानने में समर्थ होंगे कि जो कनकारिया लेक है वह अहमदाबाद में स्थित है और यह कृत्रिम झील है और इसका निर्माण सुल्तान अहमद के द्वारा कराया गया है। और अहमदाबाद जो शहर है इसका नाम सुल्तान अहमद के नाम पे रखा गया है। और इस तरह से ये हम लोगों ने आज 14 तरह के
जो भारत में पाए जाने वाले झील हैं इनके बारे में हम लोग जाना। तो उम्मीद है आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक सब्सक्राइब करिएगा। लास्ट में आपके लिए एक प्रश्न है कि भारत में कुल कितनी झीलें हैं? झीलों की संख्या बताना है। ऑप्शन ए है 120, ऑप्शन बी है 60, ऑप्शन सी है 600 और ऑप्शन डी है 62। दूसरा है भारत की सबसे ऊंची झील कौन सा है, भारत की सबसे लंबी झील कौन सी है और भारत की सबसे छोटी झील कौन सी है, आप लोगों को बताना है। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में इस चारों प्रश्नों का आंसर देंगे आप लोग और बताएंगे कि भारत में कुल कितनी झीलें हैं और भारत की सबसे ऊंची झील कौन सी है, भारत की सबसे लंबी झील कौन सी है और भारत की सबसे छोटी झील कौन सी है। कमेंट बॉक्स में आप लोग ज़रूर बताएंगे, इसका आंसर देंगे। मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।